हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे करंट अफेयर की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ साथ जो है किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये करंट अफेयर की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है। ज़रूर कवर करें सुबह 11:30 बजे। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आप लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हरियाणा सरकार ने जो है हाल ही में एक नए वन्य जीव संरक्षण नियम लागू किए हैं जो नीलगाय के नर को मारने की अनुमति देते हैं। यह निर्णय मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने और कृषि को नीलगायों द्वारा होने वाले नुकसान को रोकने के लिए लिया गया है। हालांकि इस फैसले का पर्यावरणविदों और बिश्नोई समुदाय सहित कई संगठनों ने विरोध किया है क्योंकि वह नीलगाय को पवित्र मानते हैं। आलोचकों का कहना है कि शिकार न तो नैतिक है और न ही अस्थायी समाधान है। यानी ये जो है पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये पहल जो है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो है इसका विरोध भी हो रहा है। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि नीलगाय को मारने की अनुमति किस राज्य सरकार के द्वारा दी गई है, तब आप कहेंगे हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कहता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है कब मनाया गया है? 13 फरवरी को, 15 फरवरी को, 14 फरवरी को, 12 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है कब मनाया गया है? दोस्तों प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन को मनाने का उद्देश्य बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और कैंसर के सही इलाज के लिए काम करना होता है। ठीक है भाई, तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तब आप कहेंगे 15 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, फरवरी के महीने में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा इसका, और मैं डेली इसका रिवीजन करवाता हूँ। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस। 12 फरवरी को डार्विन दिवस और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है और 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये फरवरी के महीने में कुछ मनाए गए दिवस हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाल ही में विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, हाल ही में किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी मद्रास ने, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। किस आईआईटी के द्वारा जो है किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित करी गई है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो है कानपुर आईआईटी के द्वारा इस तकनीक को विकसित किया गया है। अच्छा, इस तकनीक का उद्देश्य क्या है? यह तकनीक दोस्तों किसानों को फलों और सब्जियों को लंबे समय तक संग्रहित करने और
उन्हें बेहतर मुनाफे के लिए अधिकतम कीमतों पर बेचने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि किस आईआईटी के द्वारा जो है किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की गई है, तब आईआईटी कानपुर के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 50%, 40%, 60%, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? दोस्तों कितने प्रतिशत बढ़ेगी? 60%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्राकृतिक गैस की मांग जो है 2030 तक 60% लगभग बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये जो है मासिक देने की घोषणा की है? हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर देने का प्रयास आप लोग कर सकते हैं। चलिएगा, किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 मासिक देने की घोषणा करी है? तो ये आपका हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है भाई, 10,000 रुपये दिया जाएगा किसको? जो तेजाब हमले में पीड़ित हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें पंजाब की राजधानी यानी कैपिटल क्या है, तब आप कहेंगे चंडीगढ़। अच्छा, पंजाब के जो है वर्तमान समय में सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? अच्छा, राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद में है, आप लोग बता सकते हैं? राष्ट्रपति शासन, चलिए तीनों बताइएगा। राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और जो है राष्ट्रपति शासन, इन तीनों का अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग सर्च करके चाहे जैसे बताइएगा। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? दोस्तों मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। क्या है? इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है? बीरेन सिंह। कौन? बीरेन सिंह जो है यहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत टैक्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कोलकाता, नई दिल्ली, विशाखापत्तनम, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, भारत टैक्स 2025 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? दोस्तों ध्यान रखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? मुंबई में, नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, भोपाल में। चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए, आप लोग बताइएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है नई दिल्ली में वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, जॉन रहम, इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बता सकते हैं आप लोग। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने लगभग 10 क्वेश्चन को कवर किया है करंट अफेयर के, जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है, सुबह 11:30 बजे वाली। तो आप लोग, छोटी सी वीडियो होती है मात्र 10 से 12 मिनट की, इसको आप लोग ज़रूर देख लिया करिएगा। और उसके बाद 3 बजे दोपहर को सामान्य ज्ञान स्पेशल क्लास होती है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो महत्वपूर्ण होती है। रात में 8:30 बजे सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग भी इस क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं।
सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखकर ही यहाँ पर चीज़ों को आपको प्रोवाइड करी जाती है। यदि आप चैनल पर नए हैं और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी दोस्त जरूर जुड़ जाएं। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।